पाणिनि व्याकरण में जो सूत्र हैं, उनका अर्थ जानने के लिए सर्वप्रथम सूत्र का पदच्छेद करना चाहिए। पदच्छेद के पश्चात पद के सिर पर अंकित विभक्ति का विचार करना चाहिए। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में प्रायः प्रथमा, पंचमी, षष्ठी व सप्तमी विभक्तियों का प्रयोग किया है। यदि प्रथमा विभक्ति है, तो इसका प्रयोग आदेश, आगम या प्रत्यय के लिए किया गया है। प्रथमा विभक्ति से युक्त पद का अर्थ जो होता है, जैसे सुप्तिंगन्तं पदम, इस सूत्र में दोनों पदों में प्रथमा का प्रयोग है। अतः सूत्रार्थ होगा सुप्तिंगंत को पद कहते हैं, यानी सुप व तिंग है अंत में जिसके, उन्हें पद कहते हैं। इसी प्रकार भूवादयः धातवः का अर्थ होगा भू आदि को धातु कहते हैं। इको यणचि में यण पद में प्रथमा है जो आदेश स्वरूप है। अतः सूत्रार्थ होगा यण आदेश हो, यानी इक के स्थान पर यण आदेश हो। अच परे रहते। इसी प्रकार एचो यवायावः में अयवायावः पद में प्रथमा है। इसका अर्थ होगा एच के स्थान पर अयावायाव हो, अर्थात अय, अव, आय, आव हो। डह सी धुट में प्रथमा है जो आगम है, तब सूत्रार्थ होगा अवयव धुट हो, यानी डकार से पर सकार का अवयव धुट हो। इसी प्रकार गणोः कुक टुक शरी का अर्थ होगा अब पंचमी। इसका अर्थ होता है से के पश्चात। यथा अव्यया दापसुपः में अव्ययात पद में पंचमी है। सूत्र का अर्थ होगा अव्यय से परे, आप व सुप का लोप हो। अब है खष्टी विभक्ति। इसका अर्थ होता है के स्थान पर। यथा विसर्जनीयस्य सः, यहाँ विसर्जनीयस्य पद में षष्ठी है, अतः सूत्र का अर्थ होगा विसर्जनीय के स्थान पर स होता है। इसी प्रकार इको यणचि में इकह पद में खष्टी है, इसका अर्थ है इक के स्थान पर। अब सप्तमी, इसका अर्थ होता है के परे रहते। यथा वृद्धि रेचि में एची पद में सप्तमी है, अतः इस पद का अर्थ होगा एच परे रहते, वृद्धि आदेश हो। इसी प्रकार इको यणचि सूत्र में प्रयुक्त अचि पद का अर्थ है अच परे रहते। सूत्र के पद में प्रयुक्त विभक्तियों के अनुसार पदों का अर्थ करने के पश्चात अनुवृत्ति का विचार करना चाहिए। अनुवृत्ति के ज्ञान के लिए यदि छात्र अष्टाध्यायी का थोड़ा अभ्यास कर ले तो सोने पर सुहागा है। सूत्र में अनुवृत्त पद को जोड़ देने पर सूत्र का पूर्ण अर्थ बन जाता है। जैसे विसर्जनी यस्य सह, सूत्र में खड़ी पद अनुवृत्त है, अतः सूत्र का संपूर्ण अर्थ होगा खर परे रहते विसर्जनी के स्थान पर स हो। इसी प्रकार तोरली सूत्र में परस वर्ण पद की अनुवृत्ति है, अतः सूत्रार्थ होगा लकार परे रहते टकार के स्थान पर परस वर्ण हो। छात्रों को इसी प्रकार सूत्रार्थ का अभ्यास करना चाहिए। सूत्र में अनुवृत्ति क्या है, ये क्रम पाणिनीय अष्टाध्यायी से अच्छा और किसी पुस्तक में नहीं दिखाया गया है। जैसे पाणिनीय अष्टाध्यायी में जो सूत्र है उसका क्रम देखिए। वृद्धिरादैच पदें गुणः इको गुण वृद्धि न धातु लोप अर्ध धातु के तिंगति च दिधि वेविटाम हलोनंतराः संयोगः मुख नासिका वचनोनुनासिकः तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम नांझलो ईदूदेद द्विवचनम प्रगृह्यम अदसो मात शे निपात एका जनांग ओत संबुद्धो शाकल्य सेता वनार्थे ऊञः ऊ ईदूतो च सप्तम्यर्थे इति प्रगृह्यम दाधा घ्वदाप आद्यंत वदेकस्मिन् तरप तमपौ घः बहुगण वतु दति संख्या श्नान्ता षट् दति च तवतु निष्ठा सर्वादीनि सर्वनामानि विभाषादिक समासे बहुव्रीहौ न बहुव्रीहौ तृतीया समासे
वहीं अगर लघु सिद्धांत कौमुदी की बात करें तो इसमें पहला सूत्र है हलन्त्यम। इसका अर्थ होता है उपदेशे अंत्यम हलेत स्यात्। अभी यही है एक समस्या, जो उपदेशे अंत्यम, उपदेश कहाँ से आया? इसमें तो सिर्फ हलन्त्यम है, वो भी पहला सूत्र है। तो इसलिए अष्टाध्यायी का क्रम मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें अनुवृत्त क्या होगा उसकी जानकारी हमें पहले से मिल जाती है। फिर भी लघु सिद्धांत कौमुदी अगर आया है तो उसको हम समझ लेते हैं। अब जैसे पहला है हलन्त्यम, तो उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल होगी उसकी ईद संज्ञा होती है। इसी प्रकार अगर दूसरा है अदर्शनं लोपः, तो इसका है कि प्रसक्त का दिखाई न पड़ना लोप कहलाता है, यानी प्रसक्तस्या दर्शनं लोप संज्ञं स्यात्। तीसरा है तस्य लोपः, उस इत संज्ञक का लोप हो, इस प्रकार इत संज्ञा का प्रयोजन लोप है, यानी तस्येतो लोपः स्यात्। णादयो णाद्यर्थाः। अब है आदिरतीन संहिता चौथा। इसमें है कि अंत्य इत संज्ञक वर्ण से सहित आदि वर्ण अपनी तथा बीच के वर्णों की संज्ञा या बोधक होता है। इस सूत्र के द्वारा प्रत्याहारों की सिद्धि होती है। सूत्र का भावार्थ है कि अंतिम इत के साथ उच्चार्यमान आदि वर्ण अपना तथा मध्यवर्ती वर्णों का बोधक होता है, अर्थात अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ आने वाला आदि वर्ण अपना तथा बीच में आने वाले अन्य सभी वर्णों का बोध कराएगा। जैसे अण प्रत्याहार का आदि वर्ण अ है, जो अ ई उण माहेश्वर सूत्र का प्रथम वर्ण है, तथा अण का अंतिम अक्षर ण है, तो वो इत संज्ञक भी है। अतः इस इत संज्ञक णकार के से युक्त आदि वर्ण अकार हुआ, जिससे अण इस प्रकार प्रत्याहार बना। इन दोनों वर्णों के मध्य में ई उ। भावार्थ यह हुआ कि शास्त्र में जहाँ जहाँ अण ऐसे शब्द स्वरूप का व्यवहार होगा, वहाँ वहाँ अ ई उ ये तीन वर्ण स्वतः उपस्थित हो जाएंगे। पांचवा है उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। इसमें ह्रस्व दीर्घ और प्लुत तीनों की संज्ञा बताई गई है, अर्थ और भेद बताया गया है। छठा है उच्चैरुदात्तः, यानी कंठ तालु आदि सखंड स्थानों के ऊपर वाले भाग में उच्चार्यमान स्वर उदात्त संज्ञक होता है। सातवां है निश्चय रणुदात्तः, यानी कंठ तालु इत्यादि स्थानों के नीचे वाले भाग में उच्चार्यमान स्वर अनुदात्त संज्ञक होता है। आठवां है समाहारः स्वरितः, यानी उदात्त और अनुदात्त के एकीकरण वाला स्वर स्वरित संज्ञक होता है, अर्थात उदात्तत्व तथा अनुदात्तत्व दोनों धर्मों का मेल जिस वर्ण में हो उसकी स्वरित संज्ञा होती है। मुख के भीतर कंठ तालु आदि स्थान होते हैं। वर्णों के उच्चारण से प्रेरित वायु इन मुखस्थ स्थानों पर आघात करता है, तब स्थानानुरूप वर्णों की उत्पत्ति होती है। मुख में स्थित सभी स्थान द्विधा विभक्त होते हैं, ऊपर का भाग व नीचे का भाग। जब कोई स्वर उच्चारण स्थान के ऊपरी भाग से उच्चरित होता है तो वह उदात्त संज्ञा वाला होता है। इसी प्रकार जो स्वर उच्चारण स्थान के निचले भाग से उच्चरित होता है उसे अनुदात्त संज्ञक कहते हैं। जो स्वर दोनों धर्मों से युक्त होता है वह स्वरित कहलाता है। उदात्तत्व आदि धर्मों की उपयोगिता वेद में दृष्टिगोचर होती है। नौवां है मुख नासिका वचनोनुनासिकः। मुख व नासिका से उच्चार्यमान वर्ण अनुनासिक संज्ञक हो, ङ, ञ, ण, न तथा म। इन पांच वर्णों का उच्चारण मुख व नासिका दोनों से होता है, अतः ये अनुनासिक संज्ञक है। इस प्रकार अ ई उ ड़ी वर्णों के प्रत्येक के 18 भेद होते हैं। ड़ी वर्ण का दीर्घ रूप प्राप्त नहीं होता, अतः इसके केवल 12 भेद होते हैं। एच वर्णों ए ओ ऐ औ का ह्रस्व रूप नहीं होता, अतः इनके भी 12 भेद ही होते हैं। प्रथम स्वरों के ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये तीन तीन भेद कहे गए हैं। इनके उदात्त अनुदात्त स्वरित के आधार पर प्रत्येक के तीन तीन भेद कहे गए हैं। इस प्रकार 3 गुणे 3 बराबर 9, 9 भेद सिद्ध हो जाते हैं। आकार के जैसे 9 हैं तो उसमें भी अनुनासिक और अनानुनासिक के हिसाब से 2 गुना बढ़ गया, यानी 18 प्रकार का हुआ। आकार की तरह ही इकार उकार व ऋकार भी 18 प्रकार के होते हैं। चूंकि लृ के ह्रस्व व प्लुत 2 ही भेद होते हैं, अतः उदात्तादि के
आधार पर 6 भेद हुए। पुनः अनुनासिकता के आधार पर 2-2 भेद होते हैं। इस प्रकार लिटिकार 12 प्रकार का होता है। चूँकि एच यानी ए, ओ, ऐ, औ वर्णों का दीर्घ व प्लुत ही होता है, अतः प्रत्येक एच वर्ण भी 12-12 प्रकार का होता है। अब 10वां है तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। जिन जिन वर्णों के कंठ आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों ही समान होते हैं, वे परस्पर सवर्ण संज्ञक होते हैं। उदाहरण के लिए त और थ दोनों का उच्चारण स्थान दंत है तथा दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है, अतः ये व्याकरण की भाषा में परस्पर सवर्ण संज्ञा वाले हैं। ई तथा ए की सवर्ण संज्ञा नहीं होती, कारण कि माहेश्वर सूत्रों में इनका पृथक पृथक पाठ है। दूसरी ई तथा ए का उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न है। ड़ी और लड़ी वर्ण की परस्पर सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न है, अतः प्रस्तुत सूत्र के द्वारा इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं सिद्ध होती है। फलतः वार्तिक के द्वारा दोनों वर्णों की सवर्ण संज्ञा कही गई है। वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के जिस भाग से टकराती है अथवा जिह्वा मुख के जिस भाग से स्पर्श करती है, वह स्थान उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। वर्णों के उच्चारण स्थान इस प्रकार हैं। अ, क वर्ग यानी क, ख, ग, घ, ङ, हकार तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। ई च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ, य तथा तालव्य श का स्थान तालु है। इसी प्रकार से अन्य सभी वर्णों के बारे में भी समझना चाहिए। वर्णों के उच्चारण करते समय भीतर से आने वाली वायु के साथ जिह्वा को मुख के भिन्न भिन्न स्थानों पर कुछ चेष्टा करनी पड़ती है, इसे यत्न कहा जाता है। आभ्यंतर और बाह्य यत्न 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण के मुख से बाहर आने से पहले जो प्रयत्न किया जाता है उसे आभ्यंतर यत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के बिना बाह्य प्रयत्न व्यर्थ है, अतः आभ्यंतर को प्रयत्न कहा गया है। बाह्य यत्न मुख से वर्ण के निकलते समय होता है। आदि यानी प्रथम अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। पहला स्पृष्ट, दूसरा ईषद स्पृष्ट, तीसरा ईषद विवृत, चौथा विवृत तथा 5वां संवृत। अब बाह्य यत्न 11 प्रकार का है। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित। जिह्वामूली और उपधमानी। जिह्वामूली यानी कि क और ख से जो पहले आधा विसर्ग जो होता है उसे जिह्वामूली कहते हैं, और प और फ से पहले जो आधा विसर्ग होगा उसे ध्वनि को उपधमानी कहते हैं। 11वां है अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय है। अविधीयमान अण तथा उदित अपने तथा अपने सवर्ण की संज्ञा होते हैं। इसका विधान किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय, आगम, आदेश आदि का विधान किया जाता है, अतः प्रत्यय, आगम व आदेश विधीयमान है, इसलिए ये केवल अपने स्वरूप का बोध कराएंगे तथा अपने सवर्ण का बोध नहीं कराएंगे। सूत्र में पठित अप्रत्ययः पद केवल अण का ही विशेषण है, उदित का नहीं। तब उदित के संबंध में विधान या अविधान से कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि अण प्रत्याहार 2 प्रकार से बनता है। अ ई उण का ण लेकर लण के ण तक। प्रस्तुत जो सूत्र है उसमें पठित अण प्रत्याहार पर णकार अर्थात लण वाले न से लिया जाता है, तथा शेष सर्वत्र सब जगह पूर्व अ ई उण वाले ण से लिया गया है। अब 12वां है परः सन्निकर्षः संहिता। पर इति वर्णों की अत्यंत समीपता की संहिता संज्ञा हो। अत्यंत समीपता का अर्थ है व्यवधान रहित होना। यहाँ इति अत्र, यहाँ तकारोत्तरवर्ती इकार व अत्र के अकार के मध्य कोई व्यवधान नहीं है, अतः यह संहिता संज्ञक हुआ। अब 13वां है हलोनंतराः संयोगः। हल इति व्यवधान रहित हल संयोग संज्ञक हो। हल एक प्रत्याहार है, इसमें सभी व्यंजन आते हैं, अतः जिन 2 या अधिक व्यंजनों के मध्य व्यवधान न हो तो उनकी संयोग संज्ञा होती है। क्योंकि व्यवधान सर्वदा विजातियों का होता है, अतः एच वर्णों का व्यवधान न रहने पर व्यंजनों की संयोग संज्ञा होती है। यथा इंद्र शब्द में नकार, रेफ व दकार के मध्य किसी स्वर का व्यवधान नहीं है, अतः इंद्र की संयोग संज्ञा हो गई। अब है 14वां सुप्तिंगंतम पदम। सुबंत तिगंत च पद संज्ञं स्यात्।
सुप और तिंग अंत में है जिनके ऐसे शब्दों की पद संज्ञा हो। सुप एक प्रत्याहार है। सोजस इत्यादि जो 21 प्रत्यय है उनको सुप कहा जाता है। इसी प्रकार तिंग एक प्रत्याहार है। तिप्त, सझी, सिप इत्यादि 18 प्रत्ययों को तिंग कहा गया है। अतः सुप प्रत्ययान्त उदाहरण रामः, देवैः इत्यादि तथा तिंग प्रत्ययान्त पचति, सेवध्वम् इत्यादि शब्द स्वरूप को पद कहते हैं। इति संज्ञा प्रकरणम्।